हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, बिहार और झारखंड वालों के लिए जो हमने दंगल प्लान किया है उसका आज हमारा फर्स्ट डे है और फर्स्ट वीडियो मॉर्निंग में आपको मैंने प्रोवाइड करा दिया था। आशा करते हैं आप लोगों ने इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देख लिया होगा। नहीं देखा होगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे साथ लगातार मेहनत करते रहते हैं देन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, थोड़ा बहुत डाउट्स आपके माइंड में जरूर चल रहा होगा पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम को लेकर के, बट हम आपको रोज शेयर करते रहेंगे कि अभी आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के पूरे चांसेस बने हुए हैं। उसके बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं, भी अपनी आप प्रिपरेशन करते रहिए और मुझे पूरा विश्वास है कि आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, बिहार वालों का और झारखंड वालों का भी। माइंड में एक जो प्रॉब्लम चल रही है कि सर बीएड का जो है वहां पर मेरिट बेस हो गया है, लेकिन बच्चों अभी तक पॉलिटेक्निक के लिए ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। ठीक है, वहां पर प्रॉब्लम होगी। सो आप ये मान के लिए कि आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा और अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते लीजिए। कैसे? जान लगा देंगे, जाने नहीं देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही बेसिक सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। ये चैप्टर लगता छोटा है लेकिन यूपी पॉलिटेक्निक का आप वो देखिएगा, पेपर देखिएगा, उसमें देखेंगे इस चैप्टर से कई सारे क्वेश्चंस वहां पर पूछे गए थे। तो आज के इस वीडियो में हम संख्या पद्धति चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट के बारे में आप लोगों से डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में कई सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं और वो बहुत बड़ी आगे चल करके बन जाती हैं, जिनके बेसिस पे हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में बच्चों हमें संख्याओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्या, ये सब तो सबको पता होती हैं, लेकिन फिर भी उन सब को मैं रिकॉल करूंगा। और अगर आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम होगी, ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन मैं टच करूंगा यहाँ पर ना, जो आप जब सुनेंगे और सीखेंगे कि आपको लगेगा सर ये भी पूछा जा सकता है, इस पर तो हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही डिटेल से और बहुत ही ट्रिकी फॉर्म में आपको पढ़ाएंगे। दोनों चीजें बताएंगे, क्या क्या आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्या क्या पूछा जा चुका है, उन सभी की सभी छोटी छोटी बातों पर हम यहां पर डिस्कस करते चलेंगे। सो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को पूरा जरूर से जरूर देखिएगा। जब तक वीडियो को आप पूरा नहीं देखेंगे तब तक आप इसकी वास्तविक मीनिंग को नहीं समझ पाएंगे। इस चैप्टर के अंतर्गत बच्चों हमको संख्याओं के बारे में पढ़ना है, संख्याओं की विभाज्यता के बारे में पढ़ना है, कौन सी संख्या किससे कटती है, इकाई का अंक ज्ञात करने वाला प्रश्न इस चैप्टर से आता है। दूसरा, इसी चैप्टर के अंदर आपकी समांतर श्रेणी, गुणोत्तर और हरात्मक श्रेणी के बारे में भी बताया जाता है। संख्याओं के औसत में भी इस कंसेप्ट का यूज होता है। इसमें बहुत सारी ट्रिक्स हैं और आपको पता ही है कि अगर आपसे कोई पूछे कि फ्रॉम वेयर द मैथमेटिक्स स्टार्ट्स, गणित शुरू कहां से होती है, तो आपको उसे बताना चाहिए कि मैथमेटिक्स स्टार्ट विथ काउंटिंग। जो मैथमेटिक्स है वो हमेशा गिनती से शुरू होती है, संख्याओं से शुरू होती है। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल अपने दंगल के फर्स्ट डे हम इस चैप्टर को आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। खूब ध्यान से समझते चलेगा बच्चों। देखो, चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम, और इसको आपने क्लास 9th में भी पढ़ा है, क्लास 10th में भी पढ़ा है। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से समझ चलना। सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, इस चैप्टर में सबसे पहले हम आपको सभी प्रकार की संख्याओं के बारे में बताएंगे और उन संख्याओं को याद करने की ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा। खूब ध्यान से सभी संख्याओं को समझिए, उनको याद करने की ट्रिक भी समझ लिए, क्योंकि मैथमेटिक्स में कोई भी चैप्टर पढ़ोगे वहां पर इन संख्याओं का यूज होगा। तो भागिएगा मत, समझते चलिएगा। सबसे पहले संख्याओं की जब बात आती है बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं प्राकृतिक संख्याएं। अभी आपको लग रहा होगा सर बहुत छोटी छोटी चीजें बता रहे हैं, लेकिन इसी छोटी छोटी चीजों में बहुत ही मोटी मोटी चीजें अभी हम लोग कवर करेंगे। ध्यान से समझ चलना बच्चों। पहली संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्याएं, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में बच्चों नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, देखो अगर हम ये चाहें तो एक वीडियो में एक दो ट्रिक बना करके बता करके वीडियो को ख़त्म कर दें, आप भी खुश हो जाएंगे। लेकिन मैं हमेशा से सोचता हूँ कि अपने स्टूडेंट्स को हमेशा परफेक्ट नॉलेज दिया जाए, क्योंकि अगर हम कोई एक स्पेशली ट्रिक बताते हैं तो केवल एक ही कंसेप्ट पर यूज़ होती है। अगर और सारे क्वेश्चन उसी के कंसेप्ट के बेसिस पे ना आए, किसी अलग कंसेप्ट पे आ गए, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए कंप्लीट चैप्टर के बारे में भी समझना और ट्रिक भी समझना, ये सबसे अच्छा तरीका होता है पढ़ाई का। बच्चों, जो प्राकृतिक संख्याएं होती है, जिनको हम नेचुरल नंबर कहते हैं बच्चों, उनको n से डिनोट किया जाता है। और इसमें आता कौन है? 1 2 3 4 5 एंड डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो अगर कोई पूछे
कि प्राकृतिक संख्याएं अर्थात नेचुरल नंबर होते क्या हैं। तो जो काउंटिंग्स नंबर्स होती हैं, जो गिनती वाली संख्याएं होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कई सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं प्राकृतिक संख्या में। कई बार हमने देखा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, सबसे बड़ा नेचुरल नंबर कौन है, तो हमेशा बच्चे 9 को बता देते, क्योंकि उनको लगता है कि 1 से लेकर के 9 तक की संख्याएं जो होती हैं, 1 to 9 तक के जो नंबर्स होते हैं उन्हीं को नेचुरल नंबर कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है, 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक के जो नंबर्स होते हैं उनको जो है क्या बोला जाता है, नेचुरल नंबर। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर अगर आपसे कोई पूछेगा तो क्या बताओगे, 1। और अगर आपसे कोई पूछेगा लार्जेस्ट, सबसे बड़ा नेचुरल नंबर अगर आपसे कोई पूछता है बच्चों, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, तो आप बताएंगे नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मीन्स उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, उसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गई बातें। अब इस नेचुरल नंबर से ज़्यादातर क्वेश्चन बस यही पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है, या 1 और 2 के बीच में कितनी प्राकृतिक संख्या है। बच्चों, तो कोई भी 2 लगातार प्राकृतिक संख्या की अगर हम बात करते हैं तो उन प्राकृतिक संख्याओं के बीच में कोई और प्राकृतिक संख्या नहीं आ सकती है। बातें समझ में आ रही हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के लिए भी मैं आगे चल के ट्रिक भी हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों। प्राकृतिक संख्याओं के बाद हम लोग बात करते हैं पूर्ण संख्या के बारे में। खूब ध्यान से समझना, आज के बाद आपको संख्या पद्धति के लिए, जब आप मुझसे इसको पढ़ लोगे, संख्या पद्धति के लिए आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस ध्यान से समझते चलना, सारे कंसेप्ट को एकदम निचोड़ करके आपके सामने रखेंगे, बस समझते चलना। पूर्ण संख्याएं जो होती हैं बच्चों, उनको इंग्लिश में बोला जाता है होल नंबर्स। क्या बोलते हैं बच्चों, होल नंबर्स बोलते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये सारी की सारी बातें पता होंगी, बट स्टार्टिंग से पढ़ाने का कुछ मजा ही और होता है, सारे के सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए चलना है। पूर्ण संख्याएं मतलब बच्चों कौन से नंबर, होल नंबर, वे संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होंगी। जब हम इसी प्राकृतिक संख्या में बच्चों इसी नेचुरल नंबर को हम लोग 0 को इंक्लूड कर लेते हैं नेचुरल में, तो जो हमें प्राप्त होता है बच्चों, जो हमें प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि सर स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है, क्या बताओगे, 0। अगर आपसे कोई पूछता है कि सर बताओ लार्जेस्ट होल नंबर क्या होगा, तो आप क्या बताओगे, नॉट डिफाइंड। क्या बताओगे बच्चों, नॉट डिफाइंड। बातें समझ में आ रही है, क्योंकि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या भी डिफाइन नहीं है। अब देखो, इन दोनों के बीच के रिलेशन को समझने का प्रयास करो कि इन दोनों के बीच के बच्चों रिलेशन कौन सा है। आप ध्यान से देखोगे तो हमने आपसे कहा कि जब और 0 को प्राकृतिक संख्याओं के साथ मिला दिया जाए, जब 0 को हम नेचुरल नंबर के साथ इंक्लूड कर देते हैं, तो जो हमें मिलता है उसे पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तो फाइनली हम लोग ये कह सकते हैं बच्चों कि सभी पूर्ण संख्या अर्थात सभी होल नंबर जो होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, बट ऑल नेचुरल नंबर्स आर नॉट होल नंबर। ठीक है, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं, लेकिन सभी की सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। क्लियर हो गई बातें। तो सबसे पहले आई प्राकृतिक संख्या, फिर आ गई हमारी पूर्ण संख्या। इसके बाद बात हम लोग करते हैं बच्चों पूर्णांक की। आराम से समझना, कुछ न कुछ नया तो जरूर सीखोगे आप लोग। पूर्णांक को बच्चों इंग्लिश में हम लोग इंटीजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। सर इंटीजर्स माने पूर्णांक होता है जब यही हमारे पास पूर्ण संख्या को लिखें, हम लोग होल नंबर को लिखें और साथ ही साथ होल नंबर के निगेटिव को भी लिख दें, तो जो हमें प्राप्त होता है बच्चों उसे हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं, उसे हम इंटीजर कहते हैं। देखिए तो कैसे इंटीजर्स को लिखा जाएगा बच्चों, इंटीजर को जेड से या आई से दिखाते हैं, बीच में 0 लिखेंगे, इधर 1 2 3 4 पॉजिटिव में, इधर -1 -2 -3 डॉट 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 निगेटिव में। ये जो आपके सामने दिख रहा है बच्चों, इसे हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। देखो सब एक दूसरे के अंदर इंक्लूडेड हैं। जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं, जितनी भी नेचुरल नंबर्स होती हैं बच्चों, उन सभी को पूर्ण संख्या कहा जा सकता है, सभी पूर्ण संख्या को पूर्णांक कहा जा सकता है। सब एक दूसरे के अंदर समाहित हैं। सबसे पहले कौन आई, प्राकृतिक संख्या, फिर पूर्ण संख्या, फिर क्या आ गया बच्चों, पूर्णांक आ गया। इतनी बात समझ में आई सभी लोगों को। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बच्चों परिमेय संख्या की। सभी संख्याओं के बारे में डिस्कस करेंगे और इनके बीच का जो रिलेशन है वो भी दिखाएंगे बच्चों। परिमेय संख्याएं, ठीक है, परिमेय संख्याएं जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स बोलते हैं बच्चों।
कौन सा नंबर बोलेंगे, रेशनल नंबर्स के नाम से जाने जाते हैं। बच्चों इसकी डेफिनेशन सबको पता होगी, ठीक है। कहते हैं ऐसा नंबर, अ नंबर विच कैन बी रिटन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, ऐसा नंबर जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं लेकिन क्यू की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ध्यान दो बच्चों, द नंबर विच कैन बी रिटन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, ऐसा नंबर जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर, जहां पर P एंड Q आर इंटीजर। ध्यान देना, P और Q जो है वो इंटीजर्स हैं, अर्थात P और Q जो है बच्चों वो पूर्णांक होने चाहिए, लेकिन साथ ही साथ Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए बच्चों। उसी को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। अभी तक जितना भी पढ़े आप लोग, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं सब जो है परिमेय संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं भी परिमेय संख्याएं, सभी पूर्णांक भी क्या होते हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट की 0 1 परिमेय संख्या है, 0 1 परिमेय संख्या है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि 0 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, तो हमेशा से ध्यान रखिएगा बच्चों आप लोग कि 0 जो है वो एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम 0 को p बाई क्यू के फॉर्म में जैसे 0/5 या 0/7 या 0/11 इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं बच्चों। इसलिए 0 जो है वह एक कौन सी संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। समझ गए बात आप लोग, क्या क्या समझ लिए, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होता है, साथ ही साथ परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम आपको बताते हैं बच्चों अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। आराम से समझते चलना, सब क्लियर कर देंगे। अपरिमेय संख्याएं, ध्यान समझना बच्चों, अपरिमेय संख्याएं जिसको बोलते हैं इरेशनल नंबर, क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर्स। ऐसी संख्याएं, ध्यान देना बच्चों, ऐसी संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के फॉर्म में ना लिखा जा सके, जहां p और q इंटीजर्स ना हो और q डज नॉट इक्वल टू 0, ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे बच्चों √3 है, यह एक अपरिमेय संख्या है, √7 है एक अपरिमेय संख्या है, √11 है एक अपरिमेय संख्या। सबसे इंपॉर्टेंट पाई का नाम सुने हो आप लोग, पाई बच्चों एक अपरिमेय संख्या है, जान के चौंक जाओगे आप कहोगे सर पाई का मान तो 22/7 होता है, तो 22/7 तो सर एक परिमेय संख्या है। बिल्कुल बच्चों, 22/7 जो है वो एक परिमेय संख्या है, लेकिन अगर केवल पाई की बात होगी, अगर केवल पाई की बात होगी तो हमेशा के लिए ध्यान रखिएगा बच्चों कि जो पाई होता है वो हमेशा कौन सी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। कई बार ये कई एग्जामों में पूछा जा चुका है, सभी बच्चे गलतियां कर देते हैं। निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है छांटने के लिए आता है, अक्सर लोग अपरिमेय, वहां पर 0 और पाई दोनों रहता है, 0 को लोग अपरिमेय कह देते हैं और पाई को परिमेय समझ लेते हैं, जबकि पाई जो होता है बच्चों वह एक अपरिमेय संख्या। कभी डिटेल में आपके साथ डिस्कस करेंगे, अभी मेरी बात को श्योर 100% मान लीजिए कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई परिमेय संख्या नहीं। हाँ, अगर 22/7 लिखा होगा एग्जाम में, 22/7 लिखा होगा तब उसको आप परिमेय बोलोगे, लेकिन अगर पाई आएगा तो क्या बोलोगे, अपरिमेय बोल दोगे। क्लियर है, ये सारी संख्याएं जान गए। अब इन संख्याओं के बारे में आती है बच्चों इसके बाद में वास्तविक संख्याएं। कौन संख्याएं आती हैं, वास्तविक संख्या, जिनको बोलते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर बराबर होता है बच्चों परिमेय और धन अपरिमेय संख्या। जब परिमेय को और अपरिमेय को, ध्यान दो, परिमेय संख्याओं को और अपरिमेय संख्याओं को आपस में मिला दिया जाए तो जो संख्याएं हमें प्राप्त होती हैं बच्चों, उन संख्याओं को हम लोग कौन सी संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो आपके सामने देखो, अभी आपके माइंड में आ रहा होगा सर सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, सर ना भाज्य संख्या क्या होती है, सर अभाज्य संख्या क्या होती है, सहभाज्य क्या होता है, सहभाज्य क्या होता है, सब कुछ डिस्कस करने वाला हूं। पहले अभी यहां पर उन संख्याओं के बारे में हमने डिस्कस किया जो स्टार्टिंग में डिस्कवर की गई थी, जिनके ऊपर मैथमेटिक्स वर्क कर रही। अब इन्हीं संख्याओं की प्रॉपर्टी के बेसिस पे, इन्हीं संख्याओं की विशेषता के आधार पर उनको अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। तो अभी बच्चों आप इन सबको समझिए, बस केवल इतना देखिए, मैं इन सभी संख्याओं को याद करने की आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, इस ट्रिक को आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद फिर अभी मैं सम विषम सभी संख्याओं के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। वीडियो में ध्यान से लास्ट तक बने रहिएगा और सारे कंसेप्ट को सीख के जाइएगा, जिससे कल का वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा मजेदार लगने वाला है। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को पास करें, सभी चीजों को एक बार नोट करें, देन हम अगली तरफ डिस्कस करते हैं। सो बिफोर दैट पास द वीडियो एंड नोट डाउन। तो आइए बच्चों, अब हम इन सभी संख्याओं को याद करने की छोटी सी ट्रिक बता देते हैं। इसके पहले अगर आपने उसको नोट कर लिया होगा तो अच्छी बात है, नहीं नोट किए होंगे तो और अच्छी बात है। हम आपको सिंपल सी ट्रिक बताने वाले हैं इन सभी की सभी संख्याओं को याद करने की। सबसे पहले बच्चों, मैंने अभी आपके साथ शेयर किया, सर सबसे पहले कौन सी संख्याएं आई,
प्राकृतिक संख्याएं आई। प्राकृतिक संख्याएं जिनको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर कहे, इसको हम n से दिखाते हैं। सर कौन कौन था इसमें, 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ठीक है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन थी, 1। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन थी, नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित। अब बच्चों बाद में क्या हुआ, इसी में 0 इंक्लूड हो गया। जब 0 इंक्लूड हो गया तो जो संख्याएं हमारी बनी उसको हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं कहते हैं बच्चों, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं होल नंबर्स। क्या बोलते हैं, होल नंबर्स के नाम से बच्चों उसको हम लोग जानते हैं। और इसको हम W से दिखाते हैं। W में 0 1 2 3 एंड डॉट 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 इनफाइनाइट तक आता है। देखो ध्यान से, यह बॉक्स हमने इसलिए बनाया कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। तो सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती, 0 इसमें ज़्यादा होता है। इसके बाद फिर आपने एक नया और संख्याओं की दुनिया जब बढ़ी तो वो इसको अपने अंदर लेकर के चलता है, जिसको बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। आराम समझतो, पूर्णांक को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। इसको Z से दिखाते हैं, बीच में 0, इधर 1 2 3 डॉट डॉट, इधर -1 -2 होता है। ये हम क्या बोलते हैं, इसको पूर्णांक कहते हैं ना। उसके बाद फिर पूर्णांक के बाद अगली संख्या की जो दुनिया आई बच्चों, वो P/Q के फॉर्म वाली थी। वह संख्याएं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते, लेकिन Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। और P और Q दोनों क्या थे, हमने बताया था पूर्णांक थे। इसको हम कौन संख्या बोले थे बच्चों, परिमेय संख्या बोले थे। ध्यान से समझते चलो सभी लोग। सबसे पहले प्राकृतिक संख्या, फिर पूर्ण संख्या, फिर पूर्णांक, फिर परिमेय संख्याएं। और इन संख्याओं के बाद में बच्चों जो संख्या एक और मिलती है, इनसे अलग होती है, उसको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं, जिसको बोलते हैं इरेशनल नंबर, जिसमें पाई आता है, √2 आता है, √3 आता है, √7 आता है। ये क्या कहलाती हैं बच्चों, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और जब हम, ध्यान देना, और जब हम इन सभी संख्याओं को एक साथ मिला लेते हैं तो हमें जो प्राप्त होती है बच्चों, उसे हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। उसे हम इंग्लिश में रियल नंबर्स के नाम से जानते हैं। यह जो हमने आपको एक छोटा सा पैकेट बना करके यहाँ पे दिया है, आशा और विश्वास करते हैं कि आज के बाद आपको संख्याओं में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। एकदम स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको समझा दिया, और इसको समझना बच्चों बहुत ज़रूरी है। आपको लग रहा होगा सर अभी बेसिक लेकर के चल रहे हैं, देखो अभी डेट अनाउंस नहीं हुई, बेसिक टू हाई लेवल जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ पाइए, एकदम कंसेप्ट क्लियर। ऐसा थोड़ी नहीं कि आपको एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर लेंगे उसके बाद आपको मैथ्स नहीं पढ़नी पड़ेगी। उस दिन भी आप मुझे याद करेंगे जो जो चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसलिए ध्यान समझ चलो। इन पे छोटे छोटे क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, सब के सब आप लोग कर लेंगे। तो बच्चों अभी इस पैकेट को आप बनाइए, उसके बाद देन हम आपके साथ डिस्कस करते हैं कि संख्याओं की विशेषता, उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे संख्याएं और कितने प्रकार की हो सकती हैं। बट बिफोर दैट पास द वीडियो एंड नोट डाउन। तो आइए बच्चों हम लोग संख्याओं की विशेषताओं के आधार पर, संख्याओं के आधार पर उनके प्रकार के बारे में डिस्कस करते हैं। और इस तरह की संख्याओं के बारे में आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। आइए 1 बाय 1 करके हम लोग समझते हैं, जिसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों सम संख्याओं के बारे में। सम संख्याएं जिनको हम बोलते हैं इवन नंबर्स। क्या बोलेंगे बच्चों, इवन नंबर्स के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि सम संख्याएं क्या होती हैं, इवन नंबर्स हम लोग किसे कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी डेफिनेशन होती है, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः भाज्य हों, वे संख्याएं जो 2 से भाग देने पर पूरी तरीके से कट जाएं बच्चों, उन्हीं संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, सम संख्याएं कहते हैं। कौन कौन सी सम संख्याएं, जैसे 2 हो गया, 4 है, 6 है ना, 8 है, 10 है, 12 है, ये सभी की सभी संख्याएं 2 से क्या है बच्चों, भाज्य हैं। अगर ये संख्याएं 2 से भाज्य हैं, इसलिए इन सभी संख्याओं को हम लोग सम संख्याएं कहते हैं। समझ में आ रही है बात बच्चों, वे संख्याएं जो हमेशा क्या हों, 2 से भाज्य हो जाएं, पूर्णतः विभाजित हो जाएं, पूर्णतः कट जाएं, उन्हीं को हम सम संख्या कहते हैं। जैसे ये 2 4 6 8। अब ध्यान से समझिएगा, जब हम कभी भी सम संख्या मानते हैं, कभी भी हमें सम संख्या माननी होगी, तो याद रखिएगा हम लोग उसको 2n मानते हैं, या 2n+2 मानते हैं, या 2n+4 मानते हैं। ध्यान रखिएगा, हमेशा जब कभी भी आपको सम संख्याओं को मानने की आवश्यकता पड़ेगी तो जनरली 2n, 2n+2, 2n+4 इस तरीके से माना जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं बच्चों। अगला जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों विषम संख्याएं। कौन संख्याएं बोलते हैं, विषम संख्याएं बोलते हैं, जिसको हम इंग्लिश में ऑड नंबर्स कहते हैं। विषम संख्याएं बच्चों, जिसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, ऑड नंबर्स। ध्यान समझना, विषम संख्याएं अर्थात ऑड नंबर्स।
देखो बच्चों, वे संख्याएं जो 2 से ना कटें, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया भाज्य ना हो, 2 से पूरी तरीके से नहीं कटें, उनको बच्चों विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे आपके पास 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, ये सब कैसी संख्याएं हैं बच्चों? विषम संख्याएं हैं। जब कभी भी आपको विषम संख्याएं माननी होंगी, जब कभी भी आपको विषम संख्याएं माननी होंगी तो 2n+1 या 2n+3 या 2n+5 इस टाइप का हम लोग वहाँ पर मानते हैं। ठीक है, बातें समझ में आ रही हैं? जब भी आपको संख्याएं माननी होंगी तो हम लोग इस रूप में उनको मानते हैं। वैसे 2n+3 और 5 लिखने की ज़रूरत होती नहीं है। जब किसी संख्या को आप 2 से भाग दोगे तो शेषफल 1 से अधिक नहीं आता है। तो हमेशा खाली इतना याद रखो बच्चों कि हम कभी भी जब विषम संख्या मानेंगे तो 2n+1 मानेंगे और सम मानेंगे तो 2n मानेंगे। खाली आप इतना याद रखो, बाकी आगे चल के हम एडजस्ट कर देंगे उसको। जब कभी भी हमें सम संख्या माननी होगी तो हम लोग क्या मानेंगे बच्चों? 2n मानेंगे, और विषम संख्या माननी होगी तो क्या मानेंगे हम लोग? 2n+1 वहां पर मान लेंगे। समझ में आ रही है बातें आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम लोग बात करते हैं भाज्य संख्या के बारे में। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ठीक है, भाज्य संख्याएं, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों कंपोजिट नंबर्स। कौन सा नंबर? कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर में और सम विषम में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, इसलिए ध्यान समझ लीजिए। भाज्य संख्या जिसको हम बोलते हैं बच्चों कंपोजिट संख्याएं, कहते हैं वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी और से भी कट जाएं। वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी और से कट जाएं उनको बच्चों भाज्य संख्याएं कहा जाता है। जैसे हम 15 ले लें, 21 ले लेना, 27 ले लें। अब आप देखोगे तो यह एक विषम संख्या है। कई संख्या है बच्चों? विषम संख्या है, लेकिन ये क्या है? साथ ही साथ भाज्य भी है। विषम संख्या है लेकिन क्या है? भाज्य है। बात समझ में आ रही है? ये बच्चों कैसी संख्या है? विषम संख्या है लेकिन भाज्य। भाज्य क्यों है? क्योंकि 15 जो है बच्चों 15 और 1 के अलावा 5 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, इसलिए 15 जो है वो एक कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। उसी प्रकार से हम 21 की बात करें तो 21 एक और खुद के अलावा बच्चों 3 से और 7 से भी कटेगा, इसलिए कौन सी संख्या? ये भाज्य संख्या है। सिंपल सी डेफिनेशन होती है, वे संख्याएं जो केवल और केवल स्वयं से कटें और उसके बाद 1 से कटें बच्चों, ऐसी संख्याओं को हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। जो खुद से भी कटें, 1 से भी कटें, उसके अतिरिक्त किसी और कम से कम एक संख्या से और कट जाए बच्चों, उसको हम क्या बोलेंगे? भाज्य संख्याएं। उसको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है, अगला होता है अभाज्य संख्याएं। आराम से समझते चलिएगा, क्या बोलते हैं बच्चों? अभाज्य संख्याएं। ठीक है, अभाज्य संख्याएं को इंग्लिश से बोलते हैं बच्चों प्राइम नंबर्स। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स। वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी से ना कटें, वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी और से कटेंगी ही नहीं, उन्हें हम बच्चों क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। कैसे? जैसे 7 है बच्चों, 7 केवल 1 से कटेगा और 7 से कटेगा, कैसी संख्या है? ये अभाज्य संख्या है। जैसे 11 की बात हम कर लें तो 11 केवल स्वयं से कटेगा या तो 1 से, तो कौन संख्या है? ये अभाज्य संख्या है। ठीक है, और देखो 2 भी एक अभाज्य संख्या है। 2 एक ऐसी संख्या जो सम है और अभाज्य है। बाकी जितनी भी सम संख्याएं होती हैं, ध्यान रखो बच्चों, बाकी जितनी भी सम संख्याएं होती हैं ना, जितने भी सम संख्याएं होती हैं ना, वो सब की सब भाज्य होती है। जितनी भी सम संख्याएं होती हैं सब की सब भाज्य होती हैं, बस इसी 2 को छोड़ करके। 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है बच्चों और अभाज्य भी है। बाकी जितनी सम संख्याएं होती हैं सब क्या होती हैं? भाज्य होती हैं। तो इस तरीके से हमने सभी संख्याओं के बारे में बताया। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बचता है, उसको भी आप लोग यहां पर सीख लीजिए बच्चों, सहअभाज्य संख्याएं। कभी कभी सहभाज्य संख्याओं का जोड़ा और सहभाज्य संख्याओं का जोड़ा पूछता है, तो आइए हम लोग समझते हैं बच्चों सहभाज्य क्या होता है। सहभाज्य संख्याएं, ठीक है, सहभाज्य संख्याएं जिसको बोलेंगे हम को कंपोजिट नंबर्स। को कंपोजिट नंबर्स, आराम से समझते चलिएगा। ठीक है, को कंपोजिट नंबर जिसको बोलेंगे सहभाज्य संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिसमें ऐसी संख्याओं का जोड़ा जिसमें एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो या एक ही संख्या से दोनों कट जाएं। जैसे हम लिखिए बच्चों 25 लिख दिए और 30, तो ये भी 5 से कटेगा और ये भी 5 से कटेगा, तो इन दोनों संख्याओं में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो कि कौन है? 5। माने ये दोनों साथ साथ एक ही संख्या से भाज्य हो सकती हैं, इसलिए क्या है? सहभाज्य हैं। जैसे हम 100 ले लिए और 1000 ले लिए, अब इन दोनों में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है बच्चों? 10 है, जो दोनों को काट सकता है। इसलिए कैसी संख्याएं हो गई? ये जोड़े कैसे हो गए? सहभाज्य संख्याओं का एक जोड़ा हो गया। समझ में आ रही है बातें?
ऐसी दो या दो से अधिक संख्याएं जिसमें कोई ना कोई एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाए, एक कॉमन फैक्टर्स हो जाए जो सब को काट सके, दोनों को काट सके, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? सहभाज्य संख्याएं बोलेंगे। जैसे हम लिख दिए 8 लिख दिए और 27 लिख दिए। अब 8 तो 4 से कटेगा, 27 तो 3 या 9 से कटेगा, तो ये सहभाज्य नहीं है, ये सहभाज्य है, क्योंकि ये दोनों साथ साथ एक ही नंबर से नहीं कटने वाले हैं। ऐसी कोई संख्या नहीं जो इसको भी काट दे और इसको भी काट दे। तो जब दोनों को साथ साथ कोई संख्या नहीं काट सकती है तो उस केस में उसको सहअभाज्य कहा जाता है। तो अगला टाइप हमारा क्या है बच्चों? सहअभाज्य संख्याएं। क्या बोलेंगे हम लोग? सहअभाज्य संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो साथ साथ ना कटें वो क्या है बच्चों? सहभाज्य। जैसे आप लिख दिए 3 लिख दिए और 14 लिख दिए, 3 और 14 में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं जो दोनों को एक साथ काट सके। जैसे हम 64 लिख दिए और 81 लिख दिए, कोई मतलब ये अलग अलग तो कटेंगी, अलग अलग तो कटेंगी, भाज्य तो हैं लेकिन सह अभाज्य हैं, साथ साथ इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ऐसी कोई संख्या नहीं जो साथ साथ दोनों को काट सके। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हमने आपको संख्याओं के कंप्लीट इंट्रोडक्शन के बारे में हर चीज़ काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है और वीडियो काफ़ी हद तक थोड़ा सा बड़ा भी हो गया है और इसमें जो छोटी छोटी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी वो मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा। आज का पहला दिन का जो दंगल था, आज मैंने जो आपको ये मैथ्स का वीडियो प्रोवाइड करा, ये आपको कैसा लगा? आपको कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, चैनल पे नए हो यार तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और आप पुराने हो तो आप मेरा सपोर्ट करो और अपने फ्रेंड्स को इस वीडियो को आज जरूर शेयर कर दिए, क्योंकि आपके जो व्यूज़ हैं, आपके जो कमेंट हैं, आपका जो लाइक है, वही हमको सपोर्ट प्रदान करता है, वही हमको डेडिकेशन देता है। और आपके लिए फ्री में इतनी ज़्यादा मेहनत हम कर रहे हैं तो आप भी मेरे लिए कुछ ना कुछ करिए तो अच्छा लगता है। तो ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में बस नहीं, तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए। कल मिलते हैं फिर से 8 बजे, तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।